डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। मातृशक्ति अर्थात नारी विराम। नारी का अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। नर के साथ मिलकर ही वह पूर्ण होती है और तभी मातृत्व का पद पाती है विराम पैरा। सृष्टि का आरंभ कब और कैसे हुआ, इस पर विविध मान्यताएं हैं विराम। विष्णु पुराण विष्णु को आदि सृष्टा मानती है। शिव पुराण शिव को और दैवी भागवत देवी को विराम। इन सब का संबंध अमैथुनी सृष्टि से है विराम। मैथुनी सृष्टि का नर और नारी के संयोग से हुआ विराम। न केवल मनुष्य जाति में बल्कि पशु पक्षी यहाँ तक कि वनस्पति आदि सभी के अस्तित्व का आधार नर और नारी, यही दो तत्व हैं विराम पैरा। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में नारी तत्व प्रधान था और नर तत्व गौण विराम। बहुत से अन्वेषक तत्वदर्शी और मनीषी यह मानते रहे हैं कि आज जिस प्रकार पुरुष प्रधान समाज है, वैसे ही कभी नारी प्रधान समाज था विराम। और नारी आज के पुरुष प्रधान समाज की तरह अपनी सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग करती थी विराम पैरा। पौराणिक साहित्य में जिस प्रकार पुरुष की सत्ता के प्रतीक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उसी प्रकार नारी की सत्ता की प्रतीक दुर्गा भवानी काली महाकाली चंडी रणचंडी आदि हैं विराम। बल्कि पुरुषों से अधिक शक्तिशाली हैं विराम। दैत्य और दानवों का संहार करके उनकी रक्षा करती हैं विराम। पुराणों में यहाँ तक लिखा है कि जब महाकाली दैत्यों का संहार कर चुकी, तब भी उसका रौद्र रूप शांत नहीं हुआ। देवता भयभीत हो उठे। तब विषपायी नीलकंठ शंकर महाकाली के चरणों में जा गिरते हैं और महाकाली उनके शरीर का परस पाकर शांत हो जाती है विराम पैरा। कहीं कहीं यह भी माना जाता है कि ये सब शिव की अर्धांगिनी पार्वती के ही रूप हैं विराम। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती संगीत साहित्य और कला की देवी हैं विराम। विष्णु की पत्नी धन धान्य की स्वामिनी हैं विराम। और शिव की पत्नी शक्ति की प्रतीक हैं विराम पैरा। माँ दुर्गा की उत्पत्ति के संबंध में वराह पुराण में एक और कथा अंकित है विराम। जब मधु कैटभ दानव के अत्याचार के कारण देवता त्राहि त्राहि कर उठे, तब उन्होंने उस दैत्य के वध का उपाय सोचने के लिए एक सभा का आयोजन किया। तभी कहते हैं कि उनके विचार मात्र से एक अत्यंत ज्योतिर्मयी शक्ति का स्थान पर पुंजीभूत हो गई। उस पुंजीभूत प्रकाश ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और अंततः वह एक दिव्य नारी मूर्ति के रूप में साकार हो उठा विराम पैरा। विश्व के अनेक देशों के
पौराणिक साहित्य में इसी तरह की नाना रूप कथाएं अंकित हुई हैं विराम। वास्तव में ये प्रतीक कथाएं हैं विराम। ये कथाएं यह प्रमाणित करती हैं कि एक कालखंड में मातृशक्ति सर्वोपरि थी विराम। आज भी अनेक प्रदेशों और जातियों में मातृशक्ति का शासन है विराम पैरा। लेकिन कुल मिलाकर आज हम पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं, जहां नारी को हीन और पराधीन माना जाता है विराम। यह सब कैसे संभव हुआ? इस प्रक्रिया से सभी परिचित हैं विराम पैरा। आर्य संस्कृति में माँ को सर्वोच्च पद दिया गया है विराम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव विराम। लेकिन क्या कभी किसी ने इस बात पर विचार किया है कि माँ होने से पहले नारी पत्नी होती है और पत्नी पति परमेश्वर की चरण सेविका मानी गई है विराम। राम जब वन जा रहे थे तो उन्होंने माँ से भी अनुमति मांगी विराम। कौशल्या ने उत्तर दिया, राम तुम तो पंडित हो, जानते हो समाज में सर्वोपरि माँ है। मैं माँ तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम वन मत जाओ विराम। तब राम ने उत्तर में एक ही वाक्य कहा, सोच लो माँ विराम। कौशल्या तुरंत बोली, सोच लिया, तुम वन जाओ, क्योंकि जिसने तुम्हें वन जाने की आज्ञा दी है वह तो मेरा पति परमेश्वर है विराम पैरा। तो क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि पुरुष ने नारी को मातृशक्ति का विशद देकर भी उसे अपने अधीन बनाए रखने की व्यवस्था की विराम। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं विराम। यह घोषणा करके भी उसे बचपन में पिता के अधीन, यौवन में पति की दासी और बुढ़ापे में संतान पर निर्भर माना जाता है विराम। किसी ने कभी यह घोषणा नहीं की कि बचपन में पुत्री के समान पुत्र भी माता पिता पर निर्भर रहता है। यौवन में वह पत्नी के बिना जी नहीं सकता विराम। बुढ़ापे में तो पति पत्नी एक दूसरे के सच्चे मित्र होते हैं विराम। पत्नी को पति का वियोग जितना पीड़ित करता है, पति को पत्नी का उससे कहीं अधिक पीड़ित करता है विराम।